अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये दुबई नादी शिबा में हम आए हैं। ये एसी है सुपर जर्नल का 2 टन का। तो ये 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसको अंदर से ऑन किया हुआ है। तो अभी तक इसका कंप्रेसर नहीं चला। तो मैं अंदर से इसके फ़िल्टर वगैरह अंदर का कंडीशन भी आपको इसका चेक करवाता हूँ, और ऊपर जाके भी आपको चेक करवाता हूँ कि क्या क्या इसमें फ़ाल्ट आ सकता है, किस वजह से ये कूलिंग नहीं कर रहा। तो चलते हैं, आपको पहले इनके फ़िल्टर वगैरह चेक करवाते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं। तो जी आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल साफ़ है, फ़िल्टर भी इसके साफ़ है। तो इसका इधर से जो है आउटपुट निकल रही है। इसके आउटडोर में कोई मसला है, हम ऊपर जाके आपको चेक करवाते हैं कि कौन सा मसला है, कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो जी हम ऊपर आ गए हैं। ये हमारा आउटडोर है ऊपर 2 टन का। तो नीचे से ऑन है, 5 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऊपर से जो है ना चालू नहीं हुआ है। ये देख रहे हैं आप, इसका फ़ैन भी बंद है। सप्लाई जो है नीचे से ऊपर आ रही है। अभी हम इसको खोलते हैं, खोल के हम देखते हैं कि इसके क्या प्रॉब्लम है। तो ये हम खोल रहे हैं इसको, इसका कवर ऊपर का खोला है हमने। तो इसके अंदर देखते हैं। हाँ जी, ये देखें आप, ये कैपेसिटर के थिम्बल वगैरह सारे जो है ना जल गए हैं। सही है, ये देखें स्पार्क हो रहा है, अंदर से धुआं वगैरह निकल रहा है। ठीक है, ये कंडेंसर हमारा बहुत ज़्यादा गंदा है। गंदे होने की वजह से जो है ना इसका कैपेसिटर के थिम्बल वगैरह जल गए हैं। ठीक है, ये सर्विस नहीं हुआ, ये हाई प्रेशर हो के एम्पेयर ज़्यादा हो के इसका जो है ना थिम्बल वगैरह जल गए हैं। कॉन्टैक्टर इसका सही है, तो इसको निकाल के हम आपको दिखाते हैं कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जी दोस्तों, ये हमारी वायरें जो पहले जल गई थी वो हमने थिम्बल वगैरह लगा के सारी वायरें चेंज कर ली हैं। ठीक है, तो अभी हम आपको कैपेसिटर लगा के दिखाएंगे। ये देखें, वो पहले जो 2 पोल था, ये हमारे पास 3 पोल है। इसके 3 पॉइंट हैं, उसके 2 हैं। तो आपने घबराना नहीं, वो भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। वो खाली कंप्रेसर के लिए था। इसमें तीसरा पॉइंट जो फ़ैन का है, तो फ़ैन की आप वायर लगा सकते हैं। वो भी 35 UF का था, ये भी 35 + 5 UF का है। ठीक है, ये देखें फ़ैन का जो कैपेसिटर है उन्होंने लहदा दिया हुआ है, छोटा कैपेसिटर ये लगा हुआ है। ठीक है, जो नीचे से वापसी आती है उधर उसकी कामन लगी है, इधर से न्यूट्रल मिली है बड़े कैपेसिटर से इसको। तो ये 3 UF का है। तो जो बड़ा कैपेसिटर है उसमें 5 UF है, इसलिए उन्होंने छोटा जो है ना कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा छोटा सा एक कॉन्टैक्टर लगा हुआ है सिंगल फेस का, ये सिंगल पॉइंट वाला है। तो इधर से ये देख रहे हैं आपको फेस आ रहा है, ये फेस आ गए तो इधर से निकल के सीधा आगे जाता है। ये देखें, ये कंप्रेसर को है। ठीक है, क्योंकि फ़ैन की कामन इसमें नहीं लगी हुई, तो फ़ैन की वायर जो उन्होंने जो अंदर से इंडोर से जो वापसी आती है उसके साथ लगाई हुई है। तो अभी हम कैपेसिटर के कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसमें HERM और लिखा हुआ है C फ़ैन। ठीक है, तो जो C वाला पॉइंट है इसमें हमेशा जो है ना कंप्रेसर की रनिंग वायर लगेगी। कंप्रेसर की और मोटर की, ये दोनों की रनिंग वायरें इधर ही लगती हैं। तो और जो HERM है इसमें आप कंप्रेसर की जो स्टार्टिंग वायर है वो लगाएंगे। ठीक है, मैं अभी कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये जो वायर है न्यूट्रल है। ठीक है, फेस हमारा कॉन्टैक्टर से लगा हुआ है, तो ये न्यूट्रल हम लगाएंगे C पे। ठीक है, ये हमने लगा दी है। तो ये हमारे पास जो है ना ब्लू वायर है इसकी, ये भी रनिंग है, तो ये भी हम इसको लगाएंगे। कैपेसिटर के साथ ये 2 हमारी वायरें लग गई हैं। ठीक है, और तीसरी ये न्यूट्रल है मोटर की, वो भी हम इधर लगा देंगे। ठीक है, ये 3 लग गई। अभी एक वायर बाकी है, ये हमारी है स्टार्टिंग वायर। ठीक है, ये हम HERM पे लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। ठीक है, अभी हम इसको चला के देखेंगे, हमारा मोटर वगैरह कंप्रेसर वगैरह सारा कुछ सही चल रहा है। तो थोड़ा हम इसको सर्विस करेंगे, सर्विस करके तो उसके बाद हम चला के आपको दिखाते हैं। तो जी ये हमने सर्विस कर दी है आउटडोर को। ये देख रहे हैं अभी फ़ैन चालू हो गया, कंप्रेसर भी हमारा चालू हो गया है।
तो ये गंदा होने की वजह से जो है ना इसमें प्रॉब्लम आई थी। तो बाकी ये पूरा सही चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।